थी जिसे लोग हुवादन सरगोशियां कहते थे। कहा जाता था कि जब हुआ चलती है तो वो दरख्तों से बातें करती है और रात को उन सरगोशियों में खजाने के राज छुपे होते हैं। कोई भी इस वादी में रात नहीं गुजारता था क्योंकि वहां से कभी किसी ने वापसी नहीं की थी। हैदर एक निडर और तजस्सुस से भरपूर लड़का था। इसे मुहिम्मात से इश्क था। जब इसने वादी का जिक्र सुना तो इसका दिल बेकरार हो गया। गांव वालों ने इसे रोका मगर हैदर ने फैसला कर लिया। इसने अपने साथ एक कंपास नक्शा और दादा की पुरानी जर्नल ले ली जिसमें वादी का जिक्र भी था। वो सुबह सवेरे रवाना हुआ। पहाड़ी रास्ते मुश्किल और खतरनाक थे। कई बार इसे लगा कि शायद वो रास्ता भटक गया है मगर दादा की जर्नल की हिदायत काम आई। सूरज गुरूब होते ही वो वादी में दाखिल हुआ। वहां मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। हैदर ने ध्यान से सुना, ये दरख्त नहीं बल्कि खुद जमीन बोल रही थी। जमीन ने इसे एक पुरानी गफा गार की तरफ रहनुमाई की। वहां एक पत्थर पर लिखा था, सच्चाई, कुर्बानी और हिम्मत से खजाना तुम्हारा होगा। गार के अंदर एक पुराना जादुई कमरा था। मगर अचानक एक साया नुमुदार हुआ। वो खजाने का निगहबान था। इसने हैदर से 3 सवाल पूछे। पहला, सबसे बड़ी दौलत क्या है? हैदर ने कहा, इल्म। दूसरा, सबसे बड़ी ताकत? जवाब दिया, ईमान। तीसरा, सबसे बड़ा दुश्मन? कहा, खौफ। निगहबान मुस्कुराया और गायब हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर एक खजाना चमक रहा था, सोने चांदी से नहीं बल्कि किताबों, नक्शों और इल्म से भरा हुआ था। हैदर वो खजाना वापस ले आया और उसने गांव में एक मदरसा कायम किया। अब बच्चे न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि सीखते थे कि सच्चा खजाना वही है जो ज़हन और दिल को रोशन करे।